और चलिए बात अब पाकिस्तान की करते हैं, जहां कंगाली लगातार दिखाई दे रही है और अब परेशानी और बढ़ रही है क्योंकि आईएमएफ से कर्जा मिलना पाकिस्तान को मुश्किल हो गया। जो शर्तें लगाई थी उसके बाद स्थिति और खराब है क्योंकि शहबाज शरीफ चारों तरफ पैसे मांग रहे हैं, आईएमएफ से पैसे मांग रहे हैं और देशों से पैसे मांग रहे हैं, लेकिन कहीं भी मदद मिलती नजर नहीं आ रही। उम्मीद कम है कि आईएमएफ से भी कर्जा मिल पाएगा। अनु बिल्कुल, तो देखिए पाकिस्तान को कर्ज मिलने में परेशानी हो रही है। रोथस्चाइल्ड एंड कंपनी से शहबाज की बैठक हुई, कर्ज को लेकर बैठक, लेकिन उम्मीद कम है कि पाकिस्तान को कर्जा मिलेगा। पहले ही कर्जों में डूब रहा और अब हालत ऐसी है कि अपने सामान बेचने के लिए तैयार है। और देखिए कंगाल पाकिस्तान को लेकर आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान और मुश्किल में पड़ सकता है। वो रोटी के लिए एटम बम बेचकर दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। अब पाकिस्तान में एटम बम बेचने की मांग उठने लगी है। मंत्री सरकार की जमीन बेचकर मुफलिसी मिटाने का प्लान सुना रहे हैं, तो रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि एटम बम बेच दो। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कंगाल पाकिस्तान बेचेगा एटम बम। बम बेचकर करेगा रोटी का जुगाड़। बिक जाएगी पाकिस्तान की जमीन। पाकिस्तान दुनिया की नजरों में इज्जत खो चुका है। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। अब पाकिस्तान में वो मांग उठने लगी है जिसका डर पूरी दुनिया को था। पाकिस्तान में लोग अब परमाणु बम बेचकर रोटी का जुगाड़ करने की मांग करने लगे हैं। पाकिस्तान की लाल टोपी यानी सन की रक्षा विशेषज्ञ जैद हामिद पूरी दुनिया को परमाणु बम का खौफ दिखा रहे हैं। हामिद कह रहे हैं कि अगर दुनिया पाकिस्तान का कर्ज माफ नहीं करती है तो उन्हें अपनी न्यूक्लियर ताकत निर्यात कर देनी चाहिए। मानते तो ठीक है, फिर हम मजबूर हैं, हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को। और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर दें तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। ये हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने दुनिया को एटम बम से डराने की कोशिश की हो। लाल टोपी जैद हामिद से पहले टीएलपी नेता साद रिजवी ने भी खैरात मांगने का अनोखा नुस्खा दुनिया के सामने पेश किया था। तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मईशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ्फुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई। पाकिस्तान की सेना पर पहले यूरेनियम तस्करी के भी आरोप लग चुके हैं। कई विशेषज्ञ ये आशंका जता चुके हैं कि पाकिस्तान अपनी गरीबी और भूख मिटाने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या फिर एटम बम बेच सकता है। पाकिस्तान में जैसी अराजकता फैली हुई है उसे लेकर आशंका है कि आतंकवादी या कट्टरपंथी भी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कब्जा जमा सकते हैं। इसकी वजह से भी दुनिया की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन हावी होते जा रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में लगातार हमले कर रहा है। पाकिस्तान की सेना और पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। टीटीपी की बढ़ती ताकत ने अमेरिका समेत कई देशों की नींद उड़ा दी है। डर इस बात का है कि कहीं टीटीपी या फिर ऐसा ही कोई दूसरा संगठन पाकिस्तान के एटम बम पर कब्जा न जमा ले। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पाकिस्तान में अगर ऐसे हालात होते हैं तो अमेरिका उसे लेकर अलर्ट है। अमेरिका ने इसके लिए स्नैच एंड ग्रैब इमरजेंसी प्लान बनाया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अगर पाकिस्तान में आतंकी संगठन
परमाणु ताकत हासिल करने की ओर बढ़ते हैं तो अमेरिकी सेना एक्शन में आ जाएगी, पाकिस्तान के सभी परमाणु हथियारों पर कब्जा जमा लेगी। पाकिस्तान में कट्टरपंथी सोच वाले लोग परमाणु बम से गरीबी मिटाने की पैरवी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शहबाज सरकार के मंत्री सरकारी जमीन बेचकर कर्ज निपटाने का सुझाव दे रहे हैं। हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं, जिनमें इस मुल्क की अशराफिया जो है वो अपनी शाम बसर करती है, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे बड़े मामे जो बने हुए हैं सियासत के वहां पे जाते हैं। इस मुल्क ने जिन सबसे ज्यादा जो फायदे उठाए हैं वो तबकात जो है इन क्लबों में जाते हैं। अगर आप उसमें 2 क्लब भी बेच देना तो आपका कम से कम चौथे हिस्सा जो है ना आपका कर्जा जो है उतर सकता है। कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसे पाकिस्तान में कुछ न कुछ तो बिकना तय नजर आ रहा है। देखना होगा कि पाकिस्तान की जमीन बिकती है या फिर जमीर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।